नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और वक्त हो गया है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे हजारीबाग की, जहां लगभग 50 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां कोर्ट कैंपस से फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से देंगे आपको और जानकारी। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में डीएसपी अजित कुमार बिमल के नेतृत्व में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम मुरानिया और दूरागाड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में लगभग 50 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती नष्ट कर दी। अभियान में खेतों से 10 सेक्शन पाइप और 4 डिलीवरी पाइप बरामद कर नष्ट किए गए। पुलिस अब अवैध खेती करने वालों की पहचान और सत्यापन कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध मादक पदार्थों की खेती या तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्रवाई सख्ती से जारी रहेगी। अभियान में डीएसपी अजित कुमार बिमल, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुमार, थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी, एसआई सुबिंदर राम, एसआई दिव्य प्रकाश, एएसआई बदल महतो सहित अन्य पुलिस और वन विभाग के कर्मी शामिल थे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने भूमि विवाद में जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी चाचा को भराठी बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि सदर थाना क्षेत्र के बैरियो गांव में 1 जनवरी को जोधी घंजू ने अपने भतीजे ललन कुमार पर भूमि विवाद को लेकर फायरिंग की थी, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 7 जनवरी को गुप्त सूचना के आधार पर चतरा एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में गठित छापामारी दल ने आरोपी को उसके गाँव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त भराठी बंदूक और फायर की गई गोली भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंतर्गत एक आवेदक के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनके चाचा ने उस पर भराठिया बंदूक से गोली चलाया है, जिसको लेकर थाना कांड संख्या 9/26 दिनांक 5/1/26 को दर्ज किया गया था आर्म्स एक्ट में। फिर एक एसआईटी टीम का गठन करके संदीप सुमन के अंतर्गत टीम का गठन किया गया और इनके जो चाचा जोधी गंजू है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक भराठिया बंदूक बरामद किया गया है और उसमें जो गोली चलता जो खोखा है वो बरामद किया गया है। मेन मुद्दा जो गोली चलाने का था, इनका आपसी विवाद है। ये दोनों चाचा भतीजा लगते हैं। घर में एक विवाद इनके ज़मीन का था, आपसी बंटवारा, और दूसरा था जो इनकी माताजी है, उनके माताजी को खाना खिलाने को लेकर विवाद था कि कौन खाना खिलाएगा। ये बोल रहे थे यही खाना खिलाएंगे, बाकी लोग शायद टेक केयर नहीं करते थे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के खैराबाद गोपीडीह निवासी रविंद्र सिंह ने अपने 2 भाइयों संजय सिंह और सुरेंद्र सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन के अनुसार ये घटना 8 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दोनों व्यक्तियों ने उनके घर आकर गाली गलौज की और लाठी पत्थर से मिट्टी के मकान के छान छापड़ और एस्बेस्टस को तोड़ दिया। जब रविंद्र सिंह की पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद वे जान बचाकर भागे। रविंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर देखा कि उनके मकान को तोड़ा जा रहा था। उन्हें देखकर आरोपी वहां से चले गए। वहीं तमाम घटना को लेकर सुरेंद्र सिंह का कहना है कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। पुलिस से मामले की जाँच कर कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। क्या हुआ था? हम यहाँ बोर्सी बैठ के तब रहा था, तब उधर से आया, गाली दिया और ईटा पत्थर चलाने लगा, मारने लगा। तब मेरा पति आया तो बोलने लगा तो इस पर भी ईटा उठाया, मारने लगा। ऊपर से छत्ता पर चढ़ के और ईटा पत्थर घर में बजा दिया। और संजय सिंह और सुरेंद्र सिंह। कितने लोग थे वो लोग? वो दुए लोग था और वो लेडीज था। तो क्या इस संबंध में थाना में वही हम भेजे अपना पति का आवेदन लिखाने के लिए। जहाँ बोल देना नहीं, कभी कभी हो सकता है कि रात में नहीं रहता है घर में मेरा पति, कभी कभी मार भी सकता है। हमारे बगल में दुकान है, हमारा सारी सामान उठा के ले गया, तो अपना सामान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। कौन ऐसा मकान इसका है जो आप देख रहे हैं? कोई ऐसा मकान है इसका जो मतलब जो तोड़ देंगे फोड़ देंगे? मकान तो इसका आगे है, जो बेटा पुतो इसका रहता है सब वहाँ पर। तो एगो गुलगुलिया डेरा लेकर के हम लोग को तबाह करने के लिए यहाँ रह गया। मैंने सारे आरोप लगाए हुए निराधार है क्या? हम जो भी है निराधार आदमी। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट।
हजारीबाग जिले के सरोनी चुटियारों में बुधवार सुबह एक दर्दनाक घटना में भटके हुए हाथी ने एक युवक को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार हाथी कई दिनों से झुंड से बिछड़कर इलाके में घूम रहा था और उसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। घटना के बाद वन विभाग की टीम के देर से पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोगों ने हाथी को जल्द नियंत्रित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। क्या है आपके साथ में? बोले हम टमाटर टूटा हुआ था और दोनों परिवार आया गाड़ी की लोड करने के लिए। गाड़ी में लेट से आए तब तक ये दोनों परिवार यहीं था, तब तक हाथी आके ये घटना बिताया। अभी टमाटर यहीं पड़ा हुआ है, ये आलू यहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, तो फिर आप लोग क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? नौकरी। और हम क्या मांग रहे हैं उनको? तीन लड़की है, एक लड़का है, क्या करेगा? सब छोटा छोटा। परिचय आपका? लालू राणा, मृतक का बड़ा भाई। इसको घटना बने आदित्य राणा को उसका बड़ा भाई हमें। अच्छा। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के नुआम प्रखंड की है, जहां नल जल योजना जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। अकोहली पंचायत अंतर्गत बुढ़ा गांव के वार्ड संख्या 11 में 1 जनवरी 2026 से जल मीनार से पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिससे करीब 150 घरों के साथ 2 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पानी की भारी किल्लत हो गई है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि वार्ड सदस्य की लापरवाही और मुखिया की अनदेखी के कारण समस्या लगातार बनी हुई है, जबकि वर्ष 2025 में भी कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। कैमूर से सीनियर संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के सनेहा प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय झाल जमीरा में जर्जर हो चुके पुराने भवन को श्रमदान के माध्यम से हटाया गया। विद्यालय का ये भवन काफी पुराना और खस्ता हाल था, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती थी। शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समिति और ग्रामीणों के आपसी विचार विमर्श के बाद भवन हटाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर श्रमदान किया। शिक्षकों ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम जरूरी था, क्योंकि भवन की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी थी। विद्यालय के सभी शिक्षक एवं ग्रामीण द्वारा सहयोग करके हटाया जा रहा है। हम संगीता उरांव विद्यालय के समिति का सदस्य हैं। नमस्कार। आज 8 जनवरी 2026 पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। विद्यालय के प्रांगण में एक पुराना भवन था जो जर्जर अवस्था में था, वो टूट गया, उसको तोड़ा गया आदेश के अनुसार, और उसका जो मलबा है, पत्थर है, उसको हम लोग तय किए थे कि उसको किनारे बाउंड्री के रूप में खड़ा करेंगे, साफ करेंगे। इसी वजह में आज हम लोग सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए। लोहरदगा से सीनियर संवाददाता निहाल अहमद के साथ सत्यम कुमार की रिपोर्ट। लोहरदगा पुलिस और मेदांता अस्पताल रांची के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस लाइन परिसर में 1 दिवसीय मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 150 से अधिक पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कैंप के दौरान ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG सहित अन्य आवश्यक जांच की गई और पुलिस कर्मियों को नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि ये पहल ड्यूटी में व्यस्त पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच सुनिश्चित करने के लिए की गई है। डॉक्टर अनिकेत सिन्हा सहित मेडिकल स्टाफ उपस्थित थे और पुलिस कर्मियों ने इस पहल की सराहना की। ये हेल्थ चेकअप कैंप सर ने इनिशिएट किया था। सर ने हम लोगों को कांटेक्ट किया था कि यहाँ पे हमारे जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं, कांस्टेबल्स हैं, इन लोगों के लिए एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाए यहाँ पे। तो हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पे अभी हम लोग
जो बेसिक जांच है लाइक ब्लड शुगर हो गया, रैंडम ब्लड शुगर हम लोग कर रहे हैं, बीपी का जांच कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक कर रहे हैं, पल्स रेट की जांच कर रहे हैं, साथ में लंग्स का एक जांच होता है पीएफटी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा अभी ठंड में जो है सो आज लोहरदगा जिला पुलिस लाइन में वेदांता के सहयोग से हम लोग ने एक मेडिकल कैंप आयोजन किया है। इसका मकसद दो है, एक तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं काफ़ी जो है कि उनको जानकारी नहीं है उसकी स्वास्थ्य किस तरह से अपना रख रखाव करे, क्या खान पान रखे, तो उसका एक सेशन था जो हमारे वेदांता का टीम ने उन्हें बढ़िया से समझाया है कि अपने डेली रूटीन में क्या डाइट रखे, क्या फिज़िकल एक्टिविटीज़ करे और क्या करना है, क्या डूज है डोंट्स है, वो सारा बताया गया। और दूसरा जो है उनका एक चेकअप का भी प्रोग्राम है जो कि किया जा रहा है, जिसमें बीपी है, ईसीजी है, ब्लड शुगर है और लंग्स का टेस्ट वगैरह किया जा रहा है। सर इस लोहरदगा से सीनियर संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड मुख्यालय परिसर में गुरुवार को भाकपा माले के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें खेगरा मस और मनरेगा मजदूरों ने भी भाग लिया। धरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी के कर्मियों को सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव रामबली मेहता ने भाजपा नेतृत्व वाली सरकार पर गरीबों के खिलाफ नीतियां अपनाने, मनरेगा कानून में बदलाव और श्रम कानूनों को खत्म कर मजदूर विरोधी श्रम कोड लाने का आरोप लगाया। उन्होंने भूमिहीन परिवारों को जमीन का पर्चा न देने और बेदखली नोटिस जारी करने पर भी चिंता जताई। वहीं अन्य वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने की बात कही। धरने में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और मजदूर शामिल रहे। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट परिसर से फरार हत्यारोपी नरेंद्र मोहली और शिवधन मोहली को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट से फरार होने के कारण दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। एसपी निधि द्विवेदी ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। 7/1/26 को आमरापाड़ा थाना कांड संख्या 4/19 उसकी सुनवाई थी, जिसका सत्रवाद है 82/19 और 4 अभियुक्तों ने उस केस के आलोक में माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। और सुनवाई के दौरान 2 अभियुक्त जिनके नाम हैं शिवधन मोहली और नरेंद्र मोहली, वो न्यायिक हिरासत से कोर्ट परिसर से फरार हो गए थे। कांड के आलोक में एफआईआर दर्ज हुई पाकुड़ थाना में, नगर थाना में, और कांड की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया प्रोसिक्यूशन सेल प्रभारी अनूप रोशन ढींगरा के नेतृत्व में। और टीम ने गुप्तचर और टेक्निकल इनपुट्स का सहारा लेते हुए आज महेशपुर थाना क्षेत्र से दोनों फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आज उनको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मैं बता चुकी हूँ। उनकी पूर्ण विवरणी है: शिवधन मोहली, पिता स्वर्गीय बाबूलाल मोहली, ग्राम अंबाडी, थाना आमरापाड़ा, जिला पाकुड़। दूसरे हैं नरेंद्र मोहली, पिता फागू मोहली, ग्राम अंबाडी, थाना आमरापाड़ा, जिला पाकुड़। इन लोगों पे पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेरी स्थित सुधा डेयरी कैंपस सभागार में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग वार्ता एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विषय पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, अग्रणी बैंक प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के अधिकारी, प्रशासनिक एवं तकनीकी विभागों के पदाधिकारी तथा बियाडा व जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने बियाडा क्षेत्र के उद्यमियों की समस्याएं सुनी, जिनमें भूमि, मॉर्गेज और नेटवर्क समस्या प्रमुख रही। समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए तथा बैंकों को बियाडा से एनओसी लेकर ऋण उपलब्ध कराने और टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक करने को कहा गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन करना है। ये जो मीटिंग बुलाई है, देखिए आज क्या ऑब्जर्वेशन आपका है? आज हम लोग का यहाँ पर बियाडा क्षेत्र के 34-35 जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं, वो सारे एक उद्योग वार्ता हम लोग के द्वारा किया गया उनके साथ। उसमें जो प्रमुख समस्या आई है वो बताया गया कि
एक तो बियाडा की ज़मीन पे लोन लेने में इन लोग को दिक्कत आ रही थी, तो बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करा दिया गया है और इसमें बियाडा के द्वारा एनओसी दिया जाएगा ताकि जो उद्यमी हैं उनको आसानी से लोन मिल सके, जो लीज पे ज़मीन लिया उस पर। और बाकी यहाँ पे विभिन्न तरीके के उद्योग चल रहे हैं और उनके द्वारा और भी समस्या आई है, जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क का इशू हो रहा है, बिजली का इशू हो रहा है। तो इसके लिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन करा दिया गया ताकि भविष्य में ये सब परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। और इसके साथ हमारा ये भी उद्देश्य है कि बड़े इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारे ज़िले में आए। तो हमारे ज़िले में बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अराउंड 300-400 एकड़ शिवसागर में आइडेंटिफाई किया गया है, उतना ही हमारा तिलौथू में आइडेंटिफाई किया गया ताकि जो बड़े प्लांट्स हैं जो कि 100 एकड़ 200 एकड़ के बड़े प्लांट्स हैं वो हमारे ज़िले में आए, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही जो छोटे उद्योगपति हैं उनको भी हम लोग के द्वारा जो है उनकी समस्या का भी निदान किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें आए। और हमारे यहाँ जो पलायन का समस्या, जैसे अभी कुछ उद्योगपति बता रहे थे कि जो वो लोग अलग अलग जगह बाहर के लोगों को बुलाकर काम करवा रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, अपने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, बाहरी लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो इस तरह के उद्योग बढ़ने से हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। मैडम ये रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।